सरकार की फोर्स रहती है बॉर्डर पर, फिर तो केंद्र सरकार की जवाबदेही है कि कैसे घुसपैठी। देखिए, योजनाबद्ध तरीके से यह काम हो रहा है और ये घुसपैठिए यहाँ आकर भोले भाले आदिवासी समाज की महिलाओं को से मिलकर उनका एक ही उद्देश्य होता है कि यहाँ की ज़मीन जंगल पर कब्जा करना, और वही कर रहे हैं। और एक बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से यहाँ के जनसांख्यिकी को यानी डेमोग्राफी को परिवर्तन करने की साजिश चल रही है। और देखिएगा, जहाँ जहाँ आदिवासी समाज का आध्यात्मिक स्थान है उसके इर्द गिर्द ऐसे घुसपैठिए बस रहे हैं जिससे आने वाले समय में उस आध्यात्मिक स्थान को समाप्त कर सकें। घुसपैठी आ कैसे रहे हैं बॉर्डर पर? तो व्यवस्था राज्य सरकार का काम है। यदि मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं आकर यहाँ कोई उत्पात मचा रहा हूँ तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं। वो आकर यहाँ ज़मीन कैसे ले रहे हैं, किस तरह से विवाह कर रहे हैं, किस तरह से आदिवासी समाज की अस्मिता को उनके आध्यात्मिक केंद्र पर हमले कर रहे हैं, यह सब से राज्य सरकार मुँह नहीं मोड़ सकती है, क्योंकि राज्य सरकार सत्ता केंद्रित है। और सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी को हो रहा है। रामदयाल मुंडा जी ने जो कहा था, जो आदिवासी समाज से थे लेकिन देश के सबसे बड़े विद्वान लोगों में थे, वी आर पाइपिंग मनी इन ए लीकेज सिस्टम। हम पानी उसमें डाल रहे हैं जिसके नीचे छेद है बाल्टी में। तो झारखंड की सरकार वही कर रही है, एक हाथ से पानी डालती है और दूसरे हाथ से उस पानी को अपने घर ले जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के शिखर पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस भ्रष्टाचार के दौर में और वंशवाद के दौर में उन्होंने अपने पार्टी के उन लोगों को भी अपमान किया जो इस पार्टी के निर्णायक थे, निर्माता थे। यह भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य का दिन है। मुझे लगता है कि आदिवासी समाज को सजग होकर अपने हित के लिए और झारखंड के संवर्धन के लिए अपने इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को खाल फेंकना चाहिए। आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पूरे प्लान में 14 सीट है और इस क्षेत्र से 4 मुख्यमंत्री हैं, 2 बाहर। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतने वाली है। हमारे साथ प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं, गुड्डू जी हैं, सब लोग। आज जिस तरह से पार्टी काम कर रही है, ये पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हों, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान जी केंद्रीय मंत्री हैं, और हेमंत बिश्वा शर्मा जी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने का जो एक की प्रेरणा, प्रवृत्ति और परंपरा नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वर्णिम अवसर है कि कार्यकर्ता के साथ नेता का होना, एक मुख्यमंत्री का सामान्य छोटे छोटे स्थानों पर जाना, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का छोटे स्थान पर जाना, यह भारतीय राजनीति में कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया। ये दलीय व्यवस्था में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है कि कार्यकर्ता और नेता के बीच की दूरी समाप्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि इसका निश्चित असर झारखंड की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे पड़ेगा। देखिए, कोई भी राज्य कल्याणकार की योजना उठाती है लेकिन झटपट में करते, नियत का सवाल है। आपकी नियत क्या है? नियत यदि आदिवासी समाज का उत्थान होता तो 4 साल से वे उनके पास पेट था, पेट में भूख थी। 4 साल से आपको याद नहीं आया, जेल से छूटने के बाद आपको याद आती है। ज़मीन खिसकती है तो याद आती है। तो समाज को जितना अधिक जो भी देता है उस पर कोई आपत्ति नहीं है, उनको और मिलना चाहिए। एक आदिवासी समाज को इस पैसे से कल्याण कर रहे हैं। उनका जो जल जमीन जंगल पर अधिकार है, वो अधिकार जो लोग छीन रहे हैं उससे उनका बचाव कर रहे हैं कि नहीं? आप सबसे बड़ा सवाल है, ये मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं उसका स्क्रिप्ट मिशनरी तैयार कर रही है। चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कन्वर्जन को रोकने में बड़ा कदम उठा रही है, उनके कारण अपेक्षित गति से उनका कन्वर्जन नहीं हो रहा है। आप सेंसस का इतिहास, जनगणना का इतिहास देख लीजिए। 1872 से लेकर ब्रिटिश राज की जनगणना में जो बताया गया 100 गुना, एक जनगणना से दूसरे जनगणना में 300 गुना आदिवासी क्रिश्चियन हो जाते थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वनवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में जाकर, और संघ जो काम करता है वो निःशब्द काम करता है। शहरों में काम इसलिए दिखाई पड़ता है चूँकि कोलाहल रहता है शहर में। तो गाँव में जो कन्वर्जन की गति रुकी है, आदिवासी समाज की आध्यात्मिकता को जो प्रबलता मिली है, उनकी अपनी संस्कृति को जो संवर्धन मिल रहा है संघ के कारण, संघ उनकी संस्कृति अध्यात्म को बदल नहीं रहा, उसको और प्रबल कर रहा है। यह मुख्यमंत्री का बयान मिशनरी के द्वारा तैयार होता है और अगले दिन वे बोलते हैं।
आपको ऐसा नहीं लगता? जमीन आसमान का अंतर इस सेंस में है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार पूरे देश में हुआ, और विस्तार सिर्फ भौगोलिक नहीं हुआ है, वैचारिक हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिथि अब दशरथ के दो सुपुत्रों यानी भगवान राम और भरत का उदाहरण देकर काम कर रही हैं। आज वामपंथी पार्टियां भी हिंदू समाज की, हिंदू संस्कृति की, हिंदू अध्यात्म के शब्दों का प्रयोग कर, ये संघ की सबसे बड़ा विजय है। संघ का विजय सत्ता नहीं है, संघ का विजय विचार है। जब हम जिस विचार को हम लेकर चल रहे हैं, हम यही तो कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी भी बोले तो भारत की जुबान में बोले। हम सभी पार्टियों का भारतीयकरण चाहते थे। तो जो चीज़ राम मनोहर लोहिया रामायण मेला के तो उनकी आलोचना हुई, आज तो आम आदमी पार्टी भी अयोध्या की बात करने लगा, राहुल गांधी भी अयोध्या की बात करने लगे। तो हम लोगों को बाध्य कर रहे हैं कि हिंदूवादी विचारधारा के अंतर्गत जो पार्टी, जो नेता, जो संगठन, जो विचारधारा हिंदुत्व की परिधि से बाहर होगा, भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र से बाहर हो जाएगा। आप मेरे प्रश्न को टाल गए। मिशनरियों की गतिविधियाँ, उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, इसका तात्पर्य नहीं है कि धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री झारखंड को बना दें। आज झारखंड कन्वर्जन की एक फैक्ट्री बन चुका है। समय आ गया है जब मिशनरी गो बैक। इस देश में मिशनरी की आवश्यकता नहीं। ईसाई समाज और मिशनरी के बीच में बुनियादी अंतर है, और मिशनरियाँ बाहर के पैसे से, बाहर के लोगों के द्वारा, बाहर की योजना से यहाँ की संस्कृति को, समाज को, आदिवासी समाज की मूल चेतना को, मूल आध्यात्मिक प्रवृत्ति को, और साथ साथ उनके पूर्वजों के साथ उनके लगाव को तोड़ रहे हैं। इसलिए आदिवासी समाज को खड़ा होना पड़ेगा, जिन्हें हम वनवासी कहते हैं। इस पर भी उन्हें आपत्ति होती है, खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा कि जिस व्यक्ति ने बिरसा मुंडा पर आक्रमण किया, उनको हम धरती आबा बोलते हैं, वे शहीद ही नहीं हुए, देवता की तरह थे। उस व्यक्ति का स्टैच्यू आज लगा हुआ है। क्या झारखंड की सरकार उसका नाम जानती है? मैं लोगों के ऊपर उस व्यक्ति का नाम छोड़ रहा हूं कि उसका नाम को ढूंढें। शहीद बिरसा मुंडा पर आक्रमण हुआ, उन्हें मिटाने की कोशिश हुई। बिरसा मुंडा जी ने तीर चलाकर अपने आप को बचाया। एक साथ दोनों चीज़ें नहीं चल सकती हैं। मुख्यमंत्री जवाब दें कि उसके स्टैच्यू को कब हटाएंगे। यदि नहीं हटाते हैं तो वह आदिवासी समाज की अस्मिता, संस्कृति, इतिहास, विरासत के साथ वे खिलवाड़ कर रहे हैं। झारखंड में घुसपैठी की सबसे बड़ी